अब बाइबल बताती है जब मूसा वहां पर गया ना तो परमेश्वर ने क्यों मना किया उसको कि जूती पहन कर मत आना, क्योंकि जहाँ परमेश्वर है वहां, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति बाहरी थी, आंतरिक उपस्थिति नहीं थी, वो बाहरी उपस्थिति थी। अब मूसा भी क्या था, बाहर था, और परमेश्वर भी क्या था, बाहर था। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि यदि तू मुझसे मिलने आया है तो जो जूती तू पहना उस जूती को तू उतार देना, क्योंकि जो जहाँ पे मैं तुझसे मुलाकात कर रहा हूँ ना, जो झाड़ी आग से जल रही है ना, ये पवित्र भूमि है, और यहाँ पे जूता पहनकर या जूती पहनकर नहीं आ सकते। पवित्र करना परमेश्वर की जरूरी है, उसका सम्मान करना, उसका आदर करना जरूरी है, इसलिए उसने जूती उतार ली। कई बार जब सवाल करते हैं कि चर्च में क्या जूता पहनकर आया जा सकता है, क्या चर्च में चप्पल पहनकर आया जा सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोग, बहुत से लोग इस तरह से सवाल करते हैं कि चप्पल जूता पहन के नहीं जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के मंदिर कौन है? कुरिन्थियों क्या कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। परमेश्वर का आत्मा किस में रहता है? तुम में, तुम्हारे अंदर रहता है। परमेश्वर का आत्मा अब तुम्हारे अंदर रहता है, उस मंदिर में नहीं रहता, उस पत्थरों में नहीं रहता। अब परमेश्वर ने तुम्हें अपना शरण स्थान बना लिया, तुम्हें अपना निवास बना लिया। तो जूती तो अब कभी भी पहनोगे ना, 1 घंटा 2 घंटा बाद नहीं पहनोगे, लेकिन दिन भर रहती है कभी तो पहनोगे, चप्पल तो कभी तो पहनोगे ना। जब मंदिर हो तो कभी मत पहनिए फिर जूती, कभी तो जूती तो नहीं पहननी चाहिए मंदिर में। क्या मेरी बात समझ रहे? मैं समझा पा रहा हूँ, मंदिर में तो जूती नहीं पहनी जाती। जब आप ही मंदिर, परमेश्वर खुद करा कि तुम ही मेरे मंदिर हो, तुम चलते फिरते मेरे मंदिर हो, जहां तुम जाओगे परमेश्वर जाएगा आपके द्वारा। तो आप उसके मंदिर हो तो कब तक जूता नहीं पहनोगे? क्या मैं समझा पा रहा हूँ आपको? इसका मतलब आजीवन जूता मत पहनिए आप, जब तक पैदा हुए तब से लेके जब सोएंगे तब से लेके, जब तक परमेश्वर की सेवा करिए बिना जूता का करिए। अब मोजा भी मत पहनिए, तब जूता, तभी मोजा पहना जाता है। हालेलुया। बिना चप्पल के रहिए आप, बिना जूता के रहिए, चाहे घर के अंदर रहे चाहे घर के बाहर रहे। भाई मंदिर की बात है तो फिर मंदिर को फिर मंदिर की तरह रखिए आप। क्या मेरी बात समझ रहे? लेकिन उसने कहा कि तुम मेरे चलते फिरते मंदिर हो, चलते फिरते हुए मंदिर। परमेश्वर आपके अंदर चलता है। जूते के पहनने से, चप्पल के पहनने से परमेश्वर को लेना देना नहीं। परमेश्वर का लेना देना है आपके आत्मा से, आपके विचार से, आपकी पवित्रताई से लेना देना उसका। आप जूता पहनकर आओ, चाहे सैंडल पहन के आओ, चाहे बूट पहन कर आओ, इससे परमेश्वर को लेना देना नहीं। परमेश्वर को लेना देना है कि आप किस तरह का जीवन व्यतीत करते हो, आप किस तरह से परमेश्वर का सम्मान करते हो, आप किस तरह से परमेश्वर से प्रेम करते हो, आप कितनी उसकी आज्ञाओं को मानते हो, कितना परमेश्वर वचन पे चलते हो, कितना उसकी सुनते हो, आप उपवास करते हो, प्रार्थना करते हो, परमेश्वर भय मानते हो, ये मायने है। जूता चप्पल पहनने से नहीं होता। बाइबल बताते जूता चप्पल पहनने के लिए, बाइबल कहते कि परमेश्वर के मंदिर हो तो आप तो कभी तो पहनोगे, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो। तो कई बार लोग कहते हैं जूता पहन